9 नवंबर 2023 रात के 11:40। लाल सागर का काला पानी बाहर से शांत दिखाई दे रहा था। दूर क्षितिज पर एक विशाल मालवाहक जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके ऊपर हजारों कंटेनर रखे थे जिनमें दुनिया के अलग अलग देशों का सामान भरा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी आसमान में उड़ती एक छोटी सी छाया ने इस शांति को चीर दिया। कुछ ही सेकंड बाद जहाज के रडार पर एक अज्ञात संकेत उभरा। चेतावनी सायरन गूंज उठा। डेक पर खड़े लोग ऊपर देखने लगे। फिर अचानक आकाश में आग चमकी, एक विस्फोट हुआ और उसी पल दुनिया ने समझ लिया कि ये केवल समुद्री रास्ता नहीं रहा, ये युद्ध भूमि बन चुका है। एक छोटे ड्रोन ने अरबों डॉलर के जहाज को चुनौती दे दी थी, लेकिन असली निशाना वो जहाज नहीं था। असली निशाना थी दुनिया की सप्लाई चेन। लाल सागर केवल पानी का रास्ता नहीं है, ये वो धड़कन है जिससे विश्व व्यापार जिंदा रहता है। एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर जहाज, तेल टैंकर, गैस कैरियर रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्यान्न, वाहन, मशीनें, दवाइयाँ, दुनिया की अनगिनत ज़रूरतें इसी समुद्री मार्ग से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुँचती हैं। उत्तर में स्वेज नहर, दक्षिण में बाब अल मंदेब का सकरा द्वार। नक्शे पर यह छोटा दिखाई देता है, लेकिन जिसने इसे रोक दिया उसने दुनिया की रफ्तार रोक दी। अगर कोई जहाज एशिया से यूरोप जाना चाहे और लाल सागर बंद हो जाए तो उसे पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर घूमना पड़ता है। हजारों किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता, 10 से 14 अतिरिक्त दिन, लाखों डॉलर अतिरिक्त खर्च। यही वजह है कि लाल सागर सिर्फ एक समुद्र नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। वर्षों तक ये मार्ग व्यापार की पहचान रहा, लेकिन 2023 के अंत में ये डर का दूसरा नाम बन गया। यमन के पहाड़ों और सुरंगों के भीतर एक ताकत वर्षों से तैयार हो रही थी, हौथी आंदोलन। अब ये केवल स्थानीय लड़ाकों का समूह नहीं था। इनके पास ड्रोन थे, मिसाइलें थीं, समुद्री हमले की क्षमता थी, रडार सिस्टम थे और सबसे खतरनाक लंबी रणनीति थी। अक्टूबर 2023 में इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही समय बाद उसकी आग समुद्र तक पहुंच गई। हौथियों ने घोषणा की कि वो उन जहाज़ों को निशाना बनाएंगे जिनका संबंध इजरायल से माना जाएगा। लेकिन समुद्र में पहचान हमेशा साफ नहीं होती। एक जहाज़ एक देश का हो सकता है, मालिक दूसरे देश का, सामान तीसरे देश का और बीमा चौथे देश का। और उसी क्षण हर जहाज़ संभावित लक्ष्य बन गया। दिसंबर 2023 आते आते दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां घबराने लगी। मर्स्क, MSC, CMCGM, एक के बाद एक कंपनियों ने घोषणा की कि वो लाल सागर से नहीं गुजरेंगी। जहाज़ों ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चारों ओर लंबा चक्कर लगाना शुरू किया। यात्रा लंबी हुई, ईंधन महंगा हुआ, बीमा बढ़ा, समय बढ़ा और हर देरी ने कीमतों को ऊपर धकेलना शुरू किया। यूरोप में कंटेनर देर से पहुंचने लगे, एशिया की सप्लाई अटकने लगी, कुछ कारखानों को पुर्जे समय पर नहीं मिले, बाजारों में अनिश्चितता फैल गई। एक ड्रोन उड़ा और सुपरमार्केट की कीमतें बदल गईं। अमेरिका ने इसे सीधी चुनौती माना। USS ड्वाइट आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में पहुंचा। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात हुए, रॉयल नेवी भी साथ आई। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू हुआ, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक मिशन जिसका मकसद था इस जल मार्ग को सुरक्षित रखना। अब लाल सागर में केवल व्यापारिक जहाज नहीं थे, आधुनिक युद्ध की पूरी मशीनरी मौजूद थी। रडार, मिसाइल रक्षा प्रणाली, हेलीकॉप्टर, निगरानी ड्रोन, हर दिशा पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन सामने खड़ा नहीं था, वो दिखाई नहीं देता था, केवल हमला करता था। जनवरी 2024 रात के 2:15 एक अमेरिकी युद्धपोत के कमांड इंफॉर्मेशन सेंटर में अचानक अलार्म गूंज उठा। स्क्रीन पर कई लाल संकेत चमके। यमन की दिशा से कई ड्रोन एक साथ बढ़ रहे थे। वो समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ रहे थे ताकि रडार उन्हें देर से पकड़ सके। कुछ ही सेकंड में जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। वर्टिकल लॉन्च सेल्स खुले, इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं, अंधेरे आकाश में आग की लकीरें उठीं, एक एक कर लक्ष्य गिरने लगे। समुद्र के ऊपर विस्फोट चमके, फिर धीरे धीरे स्क्रीन साफ होने लगी। लेकिन संदेश साफ था, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ये अभी शुरू हुई थी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाबी हमले का आदेश दिया। यमन के भीतर दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले हुए। रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर, हथियार भंडार, भूमिगत सुरंगें सब निशाने पर थे। दुनिया ने सोचा अब शायद हमले रुक जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों की शांति के बाद फिर एक नया हमला।
फिर एक नया अलर्ट, फिर एक नई चेतावनी। ये पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये थकाने वाला युद्ध था, जहां जीत अस्थायी थी और खतरा स्थायी। दुश्मन के पास कोई राजधानी नहीं थी जिसे जीता जाए, कोई स्थायी सेना नहीं थी जिसे हराया जाए। वो पहाड़ों में था, सुरंगों में था, मोबाइल लॉन्चर्स पर था, हमला करता और अदृश्य हो जाता। और इस पूरे संकट का सबसे बड़ा हथियार बारूद नहीं था, डर था। जैसे जैसे खतरा बढ़ा, बीमा कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी, जहाज मालिकों ने लागत बढ़ा दी, कंपनियों ने सामान महंगा कर दिया, और ये बोझ धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। बिना सीमा पार किए, बिना राजधानी पर हमला किए, बिना लाखों सैनिक भेजे, एक संकरे जल मार्ग ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया। यही 21वीं सदी के युद्ध की नई परिभाषा है। लेकिन इस कहानी में एक और परत थी, एक परत जो सतह से नीचे थी। हर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण में एक नाम बार बार आता था, ईरान। पश्चिमी देशों का आरोप था कि हौथी आंदोलन को सिर्फ हथियार नहीं मिलते, उन्हें सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिलती है, जहाज़ों की रियल टाइम ट्रैकिंग मिलती है, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी यमन से उड़ने वाला हर ड्रोन सिर्फ यमन की कहानी नहीं कह रहा था, वो एक बड़े मैसेज का हिस्सा था। ईरान का लक्ष्य था अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये दिखाना कि मिडिल ईस्ट में उनकी ताकत की एक सीमा है। हौथी हमले उस रणनीति का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी हथियार बन गए। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, सबकी निगाहें इसी जल मार्ग पर टिक गईं, क्योंकि लाल सागर में जो होता है उसका असर सीमाओं के भीतर नहीं रुकता। 2025 आया, हमले जारी रहे। कभी किसी व्यापारिक जहाज पर सीधा हमला, कभी मिसाइल को बीच समुद्र में रोका गया, कभी नई नौसैनिक तैनाती, कभी नई चेतावनी। दुनिया ने देखा कि न तो अमेरिकी हमले हौथियों को पूरी तरह रोक पाए और न ही हौथी हमले व्यापार को पूरी तरह बंद कर पाए। ये गतिरोध था, और गतिरोध में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम इंसान को। 2026 तक आते आते दुनिया ने एक कड़वा सच स्वीकार कर लिया, तकनीक ने युद्ध को सस्ता बना दिया है। जहां कभी एयरक्राफ्ट कैरियर शक्ति का प्रतीक था, वहीं अब कुछ लाख डॉलर का ड्रोन अरबों डॉलर के युद्धपोत को चुनौती दे सकता है। ये असमान टकराव नई सदी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। आज भी जब लाल सागर पर सूरज उगता है तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लहरें उठती हैं, जहाज गुजरते हैं, व्यापार चलता है, लेकिन हर कप्तान जानता है कि ये शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ खतरा खत्म नहीं होता, वो केवल इंतजार करता है, और कभी भी एक छोटी सी छाया बनकर आसमान से उतर सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और खतरनाक कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आने वाले समय में ड्रोन्स दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन जाएंगे? इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ऐसी सच्चाइयों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है।